मैं बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम दाइये इस्लाम मदरसा अतहर्रुम अमडोभा के सदर मुदर्रिस बहुत ही बेबाक खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती बातों से, कीमती नसाहे से हम तमाम सामईन को महजूज और मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। तेरे सीने में पोशीदा है राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमा से हदीसे सोज़े साज़े ज़िंदगी कह दे। माशाअल्लाह बाबू आज़मी मीडिया जो हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अपने चैनल के ज़रिया इस प्रोग्राम को नश्र करेंगे और लोगों तक आज के इस प्रोग्राम के पैगाम को पहुँचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुअमिनीन फ़ी तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम व तवादुइहिम कमसलिल जसद इज़ा इश्तका लहू उज़्वुन तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया। स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम, मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज का ये इजलास जो इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस और आल इंडिया नातिया मुशायरा के उन्वान से मुनाकिद है, जो अंजुमन पासबाने मिल्लत के ज़ेरे एहतिमाम जारी व सारी है। ये अंजुमन पासबाने मिल्लत एक बड़ा ही मुतहर्रिक और फ़आल प्लेटफार्म है, जो मौका ब मौका करिया दर करिया गांव दर गांव अपने इस्लाही कामों में लगा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला इसे रोज अफजू तरक्की अता फरमाए और इसके कारकुनान में इखलास पैदा फरमाए। बड़ा ही ये बेहतरीन कदम उठाया जहां पर नातिया मुशायरा का इनेकाद किया, वहीं पर उसकी एक कड़ी रखी कि उम्मत की इस्लाह भी होनी चाहिए, उम्मत के अंदर नेकी का जज्बा भी होना चाहिए, उम्मत के अंदर खैर और भलाई का जज्बा भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर ये खैर और भलाई ना हो, इस्लाह ना हो, सच्चाई और नेकी का जज्बा ना हो, राह हक पर चलने का दाइया ना हो, राह हक पर जमने की हिम्मत ना हो, सीधे रास्ते और सिराते मुस्तकीम पर जमे रहने की ताकत ना हो, फिर आगे का जो इसका उन्वान है और दूसरी जो कड़ी है वो मुफीद नहीं हो सकती। यानी नातिया मुशायरा जहां पर हमारे और आपके महबूब आका महबूब रब्बुल आलमीन
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जाएगी। नात कहा ही जाता है कि जिसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए, आपके अखलाक व किरदार का तज़किरा हो, आपके औसाफ़े हमीदा का तज़किरा हो। याद रखना ये बड़ा ही नाजुक और बड़ा ही अजीम मकाम है। नात गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये बड़ा अजीम मनसब है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे ये दौलत दे देता है, लोग रश्क करते हैं, मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, बल्कि अल्लाह खलाइक और लोगों के दरमियान उसकी मोहब्बत को इस तरीके से रख देता है कि वो रहता तो एक गुमनाम बस्ती में है, लेकिन उसका डंका पूरी दुनिया के अंदर बसता है। वो रहता एक छोटी सी बस्ती में है, लेकिन लोग उसको पहचानते हैं, लोग उसको जानते हैं। जो नाते नबी का जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में रत्बुल लिसान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ा ऊंचा मकाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे खूब नवाजता है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान फरमाई है। हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर खाली कर दिया कि आइए और आप अशार में इनका जवाब दीजिए। ये तो एक मुस्तकिल और ये एक मुस्तकिल मौजू और एक मुस्तकिल उन्वान है। अगर दिल के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न हो तो याद रखना इस्लाह का एक कदम भी नहीं उड़ सकता। अगर दिल के अंदर नबी की चाहत न हो तो फिर सलाह फलाह के लिए कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आइए अपने दिल को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज करते हैं और दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जिस सफ़े को भी पढ़ लीजिए, जिस वर्ग की भी आप गर्दानी कर लें, हर मौके पर उम्मत की इस्लाह और उम्मत की फलाह बहबूदी, उम्मत की कामयाबी और कामरानी और उम्मत को गलबा दिलाने के लिए हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद है। कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा, कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर आपने उम्मत को याद न किया हो, उम्मत की इस्लाह और उम्मत की फलाह बहबूद के लिए आपने कदम न उठाया हो और तालीमात इरशाद न फरमाई हो। आप अहादीस नबविय्या को देख लीजिए, आप अहादीस नबविय्या को पढ़ लीजिए। एक बड़ा जखीरा है जो मुआशरत से मुताल्लिक है, जो हमारे रहन सहन से मुताल्लिक है, हमारे मामलात से मुताल्लिक है, अखलाक व किरदार से मुताल्लिक है, कैरेक्टर और अफआल से मुताल्लिक है। ये हमें बतलाते हैं, ये हमें सिखलाते हैं किस तरीके से उम्मत की इस्लाह हो सकती है। मैंने एक हदीस पढ़ी है, आप उसको सामने रखें और उसकी रोशनी में एक लाहे अमल तय करें। अगर आप उसकी रोशनी में पैगाम लेकर के उठ गए और उसको अपना हिर्ज़े जा बना लिया
उठे तो उसका अलम बरदार बन करके उठे तो उसका अलम बरदार बन करके उठे, जब उठे उस पर अमल करने के लिए उठे, जब यहाँ से उठे तो उसकी नशर इशाअत के लिए उठे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मत की इस्लाह और उम्मत की फलाह व बहबूद के लिए वो संग मील साबित होगा। यानी वो एक हदीस है, अगर आपने उसको अपना हिर्ज़े जा बनाया, आप जिस कदम पर भी, दुनिया के जिस मरहले में भी, जहां पर भी होंगे, हमेशा आप पुरसुकून होंगे और एक दूसरे लोग भी दूसरों से महफूज होंगे और हर एक अपनी जान और अपने इज्जतों आबरू के ताल्लुक से मामून होगा। उसे कोई खतरा लायक नहीं होगा, वो उसे कोई डर नहीं होगा मैं किससे इस तरीके से मुलाकात करूं, मैं कैसे इसके पास जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा नुकसान कर दे, क्योंकि हालात इंतहाई खराब, बल्कि हमारे मामलात इंतहाई पेचीदा, लोगों के साथ रहन सहन इंतहाई मुश्किल। एक पड़ोस को दूसरे पड़ोस से शिकायत, एक साथी को दूसरे साथी से शिकायत। एक कमेटी के अराकीन हैं जिन्होंने इस बात का अहद पैमान किया कि हम आज इस कमेटी का क़याम करते हैं और हम ये अहद करते हैं मिलजुल करके काम करते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त होता है इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होता, उस वक्त जज्बा होता है। क्या इस वक्त अमल करने में कोई चीज माने है? असल चीज तो अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक ऐसा अहद पैमान किया था, बल्कि वो अभी नबुव्वत से सरफराज नहीं किए गए। एक जालिम है मक्का के अंदर जो लोगों का हक मार लेता है, वो आवाज लगाता है या सबाहा, सब लोग जमा हो जाते हैं, कहते हैं फला शख्स है वो हमारा हक नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान में जमा होकर के जब एक शख्स पास करते हैं और एक दफा पास करते हैं और सिर्फ पास नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से मुझे जिंदगी के जिस मरहले में भी बुलाया गया, नबूवत मिलने के बाद आपने फरमाया अगर आज भी मुझे इस चीज के लिए बुलाया जाए मैं तैयार हूँ। क्या पास हुआ था? एक जमात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबने मिल करके इसकी ताईद और तौसीफ भी किया कि लनकूनन्ना यदन वाहिदतन अला कुल्लि ज़ालिमिन हत्ता युअद्दी हक़्क़ल मज़लूम। ये वो शिक है, ये वो दफा है, ये वो वक्त और कानून है, ये एक लाहे अमल है, यह एक ऐसा हिर्ज़े जा है कि आइए हम सब मिल करके यह अहद पैमान करते हैं कि हम सब हर जालिम के खिलाफ एक हाथ होंगे, हम सब हर जालिम के खिलाफ एक क़ुव्वत होंगे, हम सब हर जालिम के खिलाफ एक ताकत बन करके खड़े होंगे। जब तक वो मजलूम का हक वापस न कर दे, जब तक कि वो मजलूम का हक वापस न कर दे, तब तक हम सब लनकूनन्ना यदन वाहिदा, हम सब एक ताकत बन करके उसका बाइकाट करते रहेंगे, उसका सोशल बाइकाट भी करेंगे, उसका हर तरीके से बाइकाट करेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक हमें दिया और ये उस वक्त की बात है जब नबूवत से सरफराज नहीं किए गए। नबूवत मिलने के बाद आपने इसकी ताईद भी किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे आज भी बुलाया जाए, अगर मुझे आज भी इसकी जानिब दावत दी जाए, ऐसा कोई मामला हो मुझे उसकी जानिब बुलाया जाए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये हमारे और आपके महबूब आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दफा दिया है, हमें इसको लेकर के उठ खड़ा होना होगा और हम हर कम्युनिटी और हर समाज के नौजवानों को ये किरदार अदा करना होगा। जो भी जालिम होगा, वो किसी की इज्जत और इस्मत पर हमला करने वाला हो, वो मुआशरे के अंदर बुराई फैलाने वाला हो, वो किसी का साथ नारवा सलूक करने वाला हो, वो किसी के साथ गलत मामला करने वाला हो, वो किसी के साथ गलत सलूक करने वाला हो, कोई शख्स ऐसा जो नशे का आदी हो, कोई शख्स ऐसा जो लोगों के दरमियान बेहयाई को फैलाता हो, जो लोगों के दरमियान
कत्ल गारतगरी को आम करता हो, जो लोगों के दरमियान नापाक चीजों को राइज करता हो, जो लोगों के दरमियान नाजायज चीजों को राइज करता हो, हर नौजवान को, नौजवानों की जमात को ये बनना पड़ेगा और ये पैगाम लेकर के उठ खड़ा होना होगा और ये कहना होगा लनकुनन्ना यदन वाहिदतन अला कुल्लि ज़ालिमिन हत्ता युअद्दी हक़्क़ल मज़लूम। जब ये आप ताकत और कुव्वत के साथ खड़े होंगे, और याद रखना ताकत और कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को इतना दिया है, बल्कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। एक ताकतवर मोमिन जो अपने ईमान में भी ताकतवर हो, अपने आज़ा व जवाने में भी ताकतवर हो, अपनी कुव्वत में भी ताकतवर हो, अपनी हिम्मत में भी ताकतवर हो, वो अपने तई भी ताकतवर हो। अल मुमिनुल कवी, जो भी ताकतवर मोमिन होगा वो अल्लाह की नजर में कमजोर मोमिन के मुकाबले में खैरियत के मकाम पर भी होगा और अल्लाह की नजर में महबूब भी होगा। यानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दे दिया कि ऐ उम्मते मुस्लिमा के गयूर फर्जंदो, तुम्हें ताकतवर बन करके रहना है, और जब ताकतवर बन करके रहोगे और जब बाहिम्मत बन करके रहोगे, और हिम्मतें कहां से पैदा होंगी, ये ताकत कहां से आएगी? ये ताकत उस वक्त आएगी जब हम हराम को छोड़ देंगे, जब हम जुए को छोड़ेंगे, हम सूदी कारोबार को छोड़ेंगे, बेहयाई को छोड़ेंगे, हम सट्टेबाजी को छोड़ेंगे और हम सूदी कारोबार को छोड़ेंगे, और हम चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिस भी तरीके से जुए के अंदर लोग मुब्तला हैं, आज तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो नौजवान जो इनकलाब पैदा करने के लिए था, और नौजवान जो लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए था, तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। जवानों, ये सदाएं आ रही है आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाए जो हो अज़्म सफर पैदा। नौजवानों, आपको तो ये ताकत और कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, आप खड़े हो तो आप इनकलाब ला सकते हैं, लेकिन हाय अफसोस वो नौजवान जिससे इतनी उम्मीदें वाबस्ता है, अगर उन उम्मीदों को शुमार कराया जाए तो एक लंबा वक्त दरगार होगा, लेकिन वो नौजवान वो अपने अखलाक और किरदार का जनाजा निकाल रहा है। वो नौजवान जिसे कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए, जिसे लोगों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, मजलूमों का और बेसहारा लोगों का हाथ पकड़ना चाहिए, आज वो नौजवान अपने हाथ में मोबाइल थाम करके इस कदर दुनिया से बेखबर है कि सामने से उसका बाप भी गुजरता है, उसे एहसास तक नहीं होता। यानी वो बाप जो उसका बड़ा मोहसिन रब्बे मजाजी है, अभी 20 साल पीछे जाइए, अगर कोई ऐसे काम में होता, अगर निगाहें पड़ती कोई गांव का बड़ा आदमी आ रहा है और रास्ता बदल लेता, उस जगह से उठ जाता। लेकिन हाय अफसोस, हाल तो यह हो गया कि अब वो इस कदर उस नेटवर्क में मसरूफ है और इस कदर वो मशगूल है, और ऐसा सिर्फ मोबाइल चलाने में नहीं बल्कि मोबाइल के जुए में, वो मोबाइल के अंदर तरह तरह के गेम्स के अंदर, वो कभी ड्रीम 11 पे लगा करके, कभी किसी और ऐप के अंदर पैसे को लगा करके वो समझता है कि हम मालदार हो जाएंगे। याद रखना मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, आसमान से सोना और चांदी नहीं बरसता, आपको मेहनत करनी होगी और आपको उठ खड़ा होना होगा। और अगर आप इस तरीके से लगा करके आप कमाई कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमने शाम को लगाया और करोड़पति बनने का जो एक सुनहरा ख्वाब दिखाया जा रहा है, सुबह होगी और हम इस तरीके से मालदार हो जाएंगे। सुनो, कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुन मिन अमल शैतान। अव्वलन तो ये काम करना नहीं है, हराम के करीब नहीं जाना है। अगर हराम के करीब जाओगे
कभी भी बाहिम्मत नहीं होगे। अगर हराम के करीब जाओगे कभी भी तुम्हारी कुव्वत नहीं बढ़ेगी। अगर हराम के करीब जाओगे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम में तरक्की रखी ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हराम में उरूज रखा ही नहीं है। अगर कहीं तरक्की और उरूज है वो हलाल के अंदर है, वो पाकीज़ा के अंदर है, वो तय्यब के अंदर है, वो अच्छाई के अंदर है, भलाई के अंदर है। इसलिए ये आज़्म मुसम्मम करो कि हम इससे बाज आएंगे। अगर तुमने जीत भी लिया, तुम्हारे अकाउंट में करोड़ रुपए आ गए, तो अगर शरीयत की निगाह से देखोगे, कुरान की निगाह से देखोगे, हो सकता है तुम उसको गिनो तो तुम्हारे लिए लाखों की शक्ल में हो, लेकिन कुरान की निगाह से गिनोगे, कुरान की निगाह से देखोगे तो वो पाखाना है, वो बदबूदार पाखाना है, वो गंदगी है जो तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ। अगर तुमने उसको अपने पेट में डाला तो इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में वो आग डालने वाले हैं। वो देखने में बज़ाहिर बड़ा ही मुरक्का और बड़ा ही लजीज और बड़ा ही उम्दा और नफीस खाना होगा, लेकिन कुरान ने कहा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग खाने वाले हैं, वो आग डालने वाले हैं। ये कुरान कह रहा है। नौजवानों, अब तो ये बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, नौजवान जो था वो अच्छाई की तरफ माइल होता। वो 17 साल का नौजवान, वो 18 और 20 साल का नौजवान, जब हम तारीख के पन्नों में पढ़ते हैं, तारीख के औराक को देखते हैं, तो मुल्कों को फतेह करने वाला होता है। और आज का नौजवान सोता है, सुबह होती है सोचता है अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो कहीं लोन पर मोबाइल मिले और मैं उसको ले लूं। एक तो इस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल, और लोन पर मोबाइल का खरीदना। याद रखना कि 1 रुपया भी सूद का इस्तेमाल करना, सूदी कारोबार करना, सूदी खरीदो फरोख्त करना, उसके ऊपर गवाह बनना, सूदी कारोबार करने वाले का पता बताना, सऊदी कारोबार करने वाले पर गवाह बनना, यह इतना खतरनाक जुर्म है कि फरमाया 1 रुपया भी सूद का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक जुर्म है कि इस गुनाह के जो कबाहत और इसकी शनाअत है यह 72 गुना है। उसमें सबसे अदना दर्जे का यह है जैसे कोई अपने माँ के साथ बदकारी करे और माँ के साथ जिना करे, इतना खतरनाक ये जुर्म है। उसके बावजूद सूदी कारोबार के अंदर बढ़ता हुआ यह रुझान बड़ा ही काबिले अफसोस है, काबिले मजम्मत है। बाज आ जाए इससे। शरीयत ने 2 जुर्म ऐसे बयान किए हैं कि अगर कोई इन दोनों का मुर्तकिब है, अगर इन दोनों में से कोई एक को करता है तो शरीयत ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं उससे लड़ाई करने वाला हूँ, वो मेरा हरीफ होगा, मैं उसका मद्दे मुकाबिल हूँ। एक तो ये है जो सूदी कारोबार करने वाला है वो बाज नहीं आता, वो सूदी कारोबार में शामिल किसी भी तरीके से हो, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर वो सूदी कारोबार से बाज नहीं आता तो ऐलान कर दो कि उसका मद्दे मुकाबिल और उसका हरीफ अल्लाह उसका रसूल है। जिसका मद्दे मुकाबिल अल्लाह उसका रसूल हो वो किस तरीके से पनप सकता है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज ही तौबा करें या अज़्म मुसम्मम करें कि इस गुनाह के करीब भी नहीं जाएंगे, और जो भी करने वाले हमारे दोस्तों अहबाब है हम उनको बतलाएंगे ये हराम है, इसको छोड़ दो। और सुन लो, जो आदमी हराम से बचता है उसके लिए अल्लाह हलाल के रास्ते को खोल देता है, हलाल का रास्ता उसके लिए खुलता हुआ चला जाता है। या अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तरीके से फरमाया है, हलाल थोड़ा भी हो अल्लाह उरूज देता है, हराम ज्यादा हो अल्लाह मिठा देता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह हराम को मिटाता है, सूद को मिटाता है, और अल्लाह हलाल को बढ़ाता है। अल्लाह
हलाल और सदकात को बढ़ाता है और उसको इतना बढ़ाता है, कल क़यामत के दिन जब वो देखेगा मैंने थोड़ा खर्च किया था और इस पर मिलने वाला ये अजर व सवाब, वो कहेगा ए काश हमने और खर्च कर दिया होता, हमने और हलाल को इख्तियार किया होता। अल्लाह तबारक व तआला इतना नवाजता है। बल्कि नौजवानों, अगर हलाल कमाई के लिए कदम उठाते हो और तुम्हारे हाथ ये इस तरीके से सख्त हो जाते हैं काम करते हुए, घबराने की जरूरत नहीं है। अल-कासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथों से कमाई करने वाला भी अल्लाह का महबूब होता है। अल-कासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथों से कमाई करने वाला ये अल्लाह का हबीब होता है, अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। इसलिए खड़े हो यहाँ से तो वो पैगाम लेकर के उठे कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम, कि मोमिनीन की मिसाल आपस में रहम करने में, एक दूसरे के साथ मेहरबानी करने में किस तरीके से है, कमसलिल जसद, जैसे कि जिस्म है। मैं आपको ये हदीस एक वाक़े की रोशनी में समझाऊं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस है। एक शख्स खड़ा होता है, दो नौजवान उठते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसने मेरे बाप को कत्ल किया है। जरा गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आप पूछते हैं क्या तुमने इसके बाप को कत्ल किया है? तो कहता हाँ कत्ल किया है। इसका बाप मेरे खेत की जानिब गया, ऊंट लेकर के उधर गया और मैं मना करता रहा, न माना। मैंने ऊंट की जानिब एक ढेला मारा और इसके वालिद के सर पे लगा, इंतकाल हो गया। कहा अब तो तुम्हें क़िसास में कत्ल किया जाएगा, क़िसास में तुम्हें मारा जाएगा। दोनों नौजवानों से अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या होगा, माफ करते हैं या इन्हें कत्ल कर दिया जाए? कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, मैं तो क़िसास लेकर के रहूंगा, मैं माफ नहीं कर सकता, ये मेरे बाप का कातिल है, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन ने उस नौजवान की जानिब देखा और कहा अब तो तुम्हें क़िसास में कत्ल होना है। उस नौजवान ने कहा हजरत मैं इस सहरा में इधर रहता हूँ, मेरे बाल बच्चे वहाँ पर हैं, आप मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें, आप मुझे 3 दिन का वक्फा दे दें, मैं जाऊँ और जाकर के अपने घर वालों को बतला दूँ अब मुझे क़िसास में कत्ल होना है, अब तुम्हारा कोई अल्लाह के सिवा आसरा नहीं है, आप मुझे इतना वक्त दे दें। उसे कोई पहचानता नहीं है। कहने लगे तुम्हें कोई पहचानता नहीं, कैसे तुम्हें मोहलत दे दी जाए? पहले कोई यहाँ पर जमानतदार पेश करो, पहले कोई जामिन पेश करो, अगर जामिन पेश करोगे तो मोहलत मिलेगी वरना मोहलत नहीं मिलेगी। एक निगाह उठाते हैं, चूंकि उस नौजवान को पहचानने वाला कोई नहीं, उसको जानने वाला कोई नहीं, एक अनजाने शख्स की तरफ से कौन जामिन बनेगा? किसी तरफ से कोई आवाज नहीं उठती है। क्या देखते हैं कि एक तरफ से आवाज आती है, कौन है? हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं इसकी जानिब से जमानत लेता हूँ, ये नौजवान अगर 3 दिन के अंदर वापस न आया तो मुझे उसकी जगह पर कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जो बड़े बुलंद मकाम पर फाइज हैं। चुनांचे उस नौजवान को रुखसत मिल जाती है, वो दौड़ता हुआ जाता है, वो अपने वहां से निकलता है, दौड़ता हुआ जाता है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, अब तीसरा दिन गुजर गया, इधर असर के बाद का वक्त हो गया, पूरा मजमा जमा है, पूरा मजमा देख रहा है। और नौजवान जो वादा करके गया था 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, अभी वापस नहीं आया। इधर दोनों नौजवान हैं, वो कहते हैं कहाँ गए वो जामिन? जामिन को सामने लाया जाए। अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की निगाह में इतनी अहमियत के हामिल हैं, जो वो कह दे उसके करने के लिए वो तैयार हैं। क्या देखते हैं, इधर सूरज गुरूब होने वाला है और अभी वो नहीं पहुंचा।
तब सबकी निगाहें बिल्कुल से मुस्तरिब और परेशान। क्या होगा? ये अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अज़हदुस सहाबा हैं, अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ज़ाहिद तरीन सहाबा हैं, जो ज़ाहिद तरीन सहाबी हैं, अब इन्हें कत्ल किया जाएगा उस नौजवान के बदले में जिसे कोई जानता नहीं। उनकी जगह पर इनको अब कत्ल किया जाएगा, इनको क़िसास में कत्ल किया जाएगा। क्या देखते हैं इतने में अभी सूरज गुरूब होने में बाकी है, देखते हैं वो नौजवान दौड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही उस पर लोगों की निगाहें पड़ी, अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल्लाहु अकबर। वो नौजवान आया, उस नौजवान से एक सवाल करते हैं। नौजवानों, उस सवाल और जवाब को सुनिएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए नौजवान, तुझे कोई जानता भी नहीं, तू अपने वक्त पर आ गया, तुझे मालूम है तेरे साथ क्या सलूक होगा, तुझे तो कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे तो मार दिया जाएगा, तेरे जान चली जाएगी। अगर तू रुक जाता कौन तुझे पा सकता था? आया क्यों? उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं वादा करके गया था, मैं वादा करके गया था, अगर मैं वक्त से न पहुंचता, लोग कहते अब तो किसी के वादे का कोई भरोसा ही नहीं है। अब तो लोग वादा करते हैं, बेवफाई कर जाते हैं, वादा करते हैं, गद्दारी कर जाते हैं। वो नौजवान वो अपनी जान को हवाले करने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए आता है। आज हमारा हाल ये है, अगर हमने किसी से जरूरत के मौके पर पैसा लिया और जब वो मांगने लगता है, उसको जरूरत पड़ गई, वो टाल मटोल करता है। वो 10 दिन का वादा किया, वो 1 महीना गुजर जाता है, वो उसको अदा नहीं करता। याद रखना, इस तरीके से टाल मटोल करने वाले ये जालिम हैं, ये लोगों को परेशान करने वाले हैं, ये उनकी जिंदगी को अजीरन करने वाले हैं। अगर कोई जरूरत पर आपकी मदद करता है, आपका ताउन करता है, आपका हाथ थामता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वक्त पूरा हो, आप उस वादे को पूरा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान कहता है, आप तशरीफ रखें, मैं आता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर खड़े होकर के 3 दिन तक इंतजार किया था, 3 दिन तक उस शख्स का इंतजार किया था। वो वादा करके गया है, वो अभी आएगा। ये हम नातिया मुशायरे के अंदर है। अभी आप नातुन नबी को सुनेंगे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को सुनेंगे, अशार की ज़बानी मुलाहिदा फरमाएंगे। आप 3 दिन तक इंतजार करते रहे और इधर हमारा हाल ये है, हम किसी से वादा करते हैं, याद भी है, फिर भी उसको पूरा नहीं करते, बेवफाई करते हैं। याद रखना, जो बेवफाई करने वाले ऐसे लोग मुनाफिक हैं। अगर उसके अंदर एक सिफत है, उसके अंदर मुनाफिक की एक निशानी पाई जाती है। इसलिए उस नौजवान ने कहा, मैंने वादा किया था मैं वक्त पर आ जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने वादे को पूरा किया। इधर अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हजरत आप तो इनको जानते नहीं थे, आप तो इन्हें पहचानते नहीं थे, आपने जमानत कैसे ले ली? आपने जमानत कैसे ले ली कि ये नौजवान 3 दिन के अंदर वापस आ जाएगा? या तो जान जाने का मसला है। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने जमानत इसलिए लिया था कहीं लोग ये न कहने लगे अब तो किसी के अंदर खैर और भलाई ही नहीं है, किसी के अंदर अच्छाई और नेकी ही नहीं है। मैंने इसलिए जमानत ले लिया था ताकि पता चले कि अब भी नेकी बाकी है, अब भी भलाई बाकी है। इधर वो नौजवान, जिन 2 नौजवानों ने दावा किया था, जिन 2 नौजवानों ने अमीरुल मोमिनीन के पास अपील किया था, दरखास्त दायर किया था, उन्होंने कहा, हजरत ये नौजवान अपने वादे को पूरा करके आता है, या अबू ज़र ग़फ़ारी या उसके चेहरे को देख करके जमानत लेते हैं, वो वादे को पूरा करता है, ये खैर और भलाई को अंजाम देते हैं, मैं इस नौजवान को माफ करता हूँ। कई लोग ये न कहने लगे अब तो इनके दरमियान अफू दरगुजर ही नहीं है, माफी ही नहीं है। इस तरीके से
वो नौजवान जो अपने वादे को पूरा करता है, उसके वादे के पूरा करने की वजह से उसकी जान भी बचती है और लोगों को सबक भी मिलता है। हमें वादे को पूरा भी करना है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक भी करना है। यही पैगाम दिया है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये मोमिनीन आपस में रहने के एतबार से या ऐसे हैं जैसे कि एक जिस्म है, अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ पहुंच जाती है, अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से में कोई चोट लगती है, कोई परेशानी लायक होती है, तो पूरा जिस्म उसके साथ शरीक होता है। अगर उसके पाँव में कांटा चुभता है, आंसू उसके आंख से निकलता है। अगर किसी के हाथ में चोट लगती है, परेशान उसका जहन भी होता है। अगर किसी के हाथ में मोच आती है, परेशान उसका पाँव भी होता है। अगर उसके पाँव में कोई तकलीफ होती है, परेशान उसका जिस्म भी होता है। इस तरीके से पूरे मुआशरे में अगर किसी के साथ कोई तकलीफ है, अगर किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के साथ कोई बीमारी है, किसी के साथ कोई उज़्र है और किसी के साथ कोई हालत है, तो हर एक को मिल करके उस हालत को मुकम्मल करना है, उस हालत से निकालने की कोशिश करनी है। और कोई जुल्म करता है और कोई किसी के माल को हड़पना चाहता है, कोई किसी के साथ नारवा सलूक करना चाहता है, हर एक को, बल्कि हर नौजवान को, हर गांव के हर नौजवानों की जमात को ये एकजुट होकर के एक ताकत होकर के खड़े होना है। जब एक ताकत होकर के आप खड़े हो जाएंगे तो आप अपने मुआशरे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए एक बावफा और वफादार साथी बन करके खड़े होंगे। जब आप ये आज़म हिम्मत लेकर के उठेंगे तो कहा उठ कि अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। जब आपके अंदर ये हिम्मत आ जाएगी, ये ताकत पैदा कर लेंगे, ये जज्बे तरहुम पैदा कर लेंगे, तो आप एक बावफा मुसलमान भी बनेंगे, एक बावफा शहरी भी बनेंगे, एक कानून की पासदारी करने वाला ताकतवर तरीन शख्स बनेंगे जब ये जज्बा लेकर के उठेंगे। इसलिए उठो और तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तक़वा का मुआविन बन करके उठो। किसी के गुनाह पर ताउन न करो, गुनाह पर किसी के मुआविन न बनो, किसी का हाथ न बनो, बल्कि जब भी उठो नेकी और तक़वा के रास्ते पर उठो। जब ये सोच करके और ये आज़्म करके उठेंगे और ये वलवला और ये जज्बा लेकर के उठेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब यहाँ से उठेंगे तो फिर मुआशरे का रुख बदला हुआ होगा कि आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर छा जाएं इस तरह कि लोग देखा करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठो चरागे हयात लेकर, पढ़ो अमल की किताब लेकर। उठो चरागे हयात लेकर, पढ़ो अमल की किताब लेकर। कदम को चूमेंगी सरबलंदी, मताए हुस्ने शबाब लेकर। जुमूद तोड़ो, सुकूत छोड़ो, उरू से राहत से मुंह को मोड़ो। चलो शहादत की राह पर तुम, दिलों में आज़्म सवाब लेकर। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि मेरा कोई उम्मती जहन्नम में ना जाने वाला बने, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाने वाला बने। उसके लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को थकाया है, भूखा रखा, प्यासा रखा। दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, रुखसारे अनवर को जख्मी किया गया, पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओझरी रखी गई, मक्का की गलियों में घसीटा गया और ताइफ के पत्थर खाए। वाबरे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, वाबरे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम से एक पैगाम ले जाएं कि हम सबको इस दुनिया से जाना है। हमारे इस जिंदगी के अमाल से हमारी वो जिंदगी बनेगी, हमारे इस जिंदगी कारनामे से हमारी वो जिंदगी संवरेगी। ख्वाजा मजदूब रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी का नक्शा कुछ इस तरीके से खींचा है कि तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया,
तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है।